और लखनऊ में ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गाड़ी जैसे मोबाइल एकदम स्विच ऑफ हो जाता है वैसे एकदम स्विच ऑफ हो गई। अच्छा, उसके बाद गाड़ी हिली नहीं अभी। हमने कहा पेंट कराया होगा, अरे भाई ये पेंट अभी तो 2 दिन पहले गाड़ी लेकर के आया, पेंट कैसे करा लेंगे। अगले दिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि जितनी भी कमियां मैंने गाड़ी की बताई थी उनको सारी कमी साफ। जब फाइनली आपके पास आए प्रतीक भैया, उसके बाद से मैं बता दूं, आपके पास आने के बाद से मुझे लग रहा है विद इन वीक मेरा केस सॉल्व हो गया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। भाई अभी हम आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है रोड सेफ्टी से रिलेटेड। बेसिकली ये ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर है। इस्वाई करके ऑर्गेनाइजेशन है। अभी दिखाते हैं पूरा। ये देखो भाई, ये लोग खड़े हुए हैं, रैलीज निकलेंगी और इवेंट पुलिस ऑफिशियल्स आएंगे यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो हम लोगों को भी बुलाया गया है। बेसिकली रैली निकलेगी और क्या वो डोनेट मतलब वो देंगे, वो ब्रीथ एनालाइजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं ना यार। लखनऊ में होगा भी तो हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं ब्रेथ एनालाइजर। और लखनऊ में ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट भाई पूरे इंडिया में ही बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये देख सकते हो, लिक्विड एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। कुछ कौन ACP आने वाले हैं, ACP आने वाले हैं, बाकी लोग आ गए हैं, स्टूडेंट्स हैं ये सब। ये है अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी। पहली बार हम लोग इसके अंदर आए हैं। तो भाई कैसे हैं आप सब। कल वाला व्लॉग यार कंप्लीट नहीं हो पाया था, वहाँ पे हमने सोचा अच्छे से व्लॉग बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग था नहीं, नॉर्मल सा रैली वही सारी चीज़ें थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके बंद कर दिया था। बाकी रील उसका इंस्टाग्राम पर पड़ा हुआ है, देख लेना यार, बहुत सही चीज़ थी जो भी था। तो खैर आज ये दूसरा दिन है और हम अभी जा रहे हैं अपने एक सब्सक्राइबर से मिलने। क्यों मिलने जा रहे हैं उनसे, अभी उनसे मिलकर ही पता चल जाएगा आपको। काफ़ी दिन से वो मिलना चाह रहे थे हम लोगों से, हम भी थोड़ा बाहर थे और जब हम आए तो वो बाहर चले गए। तो चलते हैं, अभी हम निकले हैं घर से और उन्हीं के बाद चलते हैं। तो भाई अभी हम आए थे गोमती नगर भैया से मिलने, बताया था ना आपको काफ़ी टाइम से मिलने वाले थे। ये हैं भैया। भैया अपना नाम बताइए। शुभांशु अग्रवाल नाम है मेरा। भैया ने अभी रिसेंटली भाई टाटा कर्व खरीदी थी। कब खरीदी थी भैया? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। भैया 9 अक्टूबर को खरीदी थी, 9 अक्टूबर 2024 को। 9 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद से चल रही है। कैसी चल रही है? तो पूछिए बस। 2 दिन में सारे एक्सपीरियंस हो गया उसके। भाई गाड़ी खरीदते ही क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? भैया गाड़ी 9 तारीख को हमने खरीदी, 9 तारीख मैंने चलाई गाड़ी, 10 तारीख चलाई, 11 तारीख चलाई, 12 तारीख को मैं लखनऊ आया था। मेरा घर पड़ता है बहराइच, मैं वहाँ से लखनऊ आया। मैं जैसे लखनऊ आया, लखनऊ से वापस बहराइच पहुँचा हूँ। मेरी गाड़ी जैसे मैंने घर पहुँचा गाड़ी बंद हो गई अपने आप घर के बाहर। तो भाई रात का बज रहा था 10-11, हमने गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी। हमने कहा कि चलो भाई देखते हैं, सुबह देखेंगे क्या है। सुबह जब हमने गाड़ी गए वापस स्टार्ट करने लगे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। गाड़ी जैसे मोबाइल एकदम स्विच ऑफ हो जाता है वैसे एकदम स्विच ऑफ हो गई। अच्छा, उसके बाद गाड़ी हिली नहीं अपनी जगह से। फिर हमने RSA में फ़ोन किया 3-4 बार 5 बार, तो वहाँ से उनकी टीम आई। जब टीम आई तो टीम ने देखा गाड़ी, तो उन्होंने अपनी कोई बैटरी से गाड़ी को स्टार्ट किया। उसके बाद बोला कि छोटी वाली बैटरी जो है ये इसकी खराब थी, वो गाड़ी आगे पीछे करके दिखाया, कहा सही हो गई है, चला गया। हमको जाना था खाटू श्याम जी, हम खाटू श्याम चले गए उसी दिन। अपना हमको पहले उस गाड़ी जाना था, मगर उसकी हालत देख करके हमको लगा कि दूसरी गाड़ी से जा जाता बढ़िया है, तो हम दूसरी गाड़ी से खाटू श्याम जी निकल गए। फिर जो है शाम को पापा बोले कि यार घूमने निकल रहे थे तो सही करके गया था गाड़ी, मगर गाड़ी फिर वैसे की वैसे स्विच ऑफ पड़ी एकदम, कुछ हो ही नहीं रहा है। हमने कहा चलिए फिर देखते हैं आकर के वापस। फिर हमारे बहराइच में बवाल हो गया था, तो 3-4 दिन बवाल रहा। तो उसके चक्कर में हमने 1-2 बार कॉल करी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने छोड़ दिया कि चलो भाई कोई समय कोई आ भी नहीं सकता बहराइच, कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ पे। फिर 17 तारीख को हमने इनको 5-6 बार कॉल किया, RSA पे कॉल किया तो नहीं आया कोई, शॉप पे कॉल किया कई बार, तब यहाँ से आदमी आया मेरे पास। और जब वो आदमी आया तो मेरे सामने उसने जब बोनट खोला, वो बोला कि भाई इसकी बैटरी ख़राब है, नई बैटरी लगेगी, और वो बैटरी उठा करके अपनी रखा। तो मैंने देखा कि बोनट के अंदर कई जगह पे वाइट डिपॉजिट है,
अच्छा। पेंट का। हाँ। और जब कोई गाड़ी रीपेंट आप कराइए, रीपेंट कराते समय जो इधर उधर छिट्टे लग जाते हैं वो बोनेट में अंदर कई जगह लगे हुए हैं। तो हमने उससे बोला भैया ये सब क्या है? तो बोला कि भैया उसको ये नहीं पता था कि गाड़ी एकदम नई है अभी की खरीदी हुई गाड़ी। उसने बोला भैया पेंट आपने कराया होगा, वही है। हमने कहा पेंट कराया होगा? अरे भाई ये पेंट अभी तो 2 दिन पहले गाड़ी लेकर के आया, पेंट कैसे करा लेंगे? तब फिर हमने देखा कि ये हालत गाड़ी की, और फिर हमने और भी सब तब ढंग से जो है पूरी हर चीज़ हर जगह देखी गाड़ी की। तो ड्राइवर के पीछे वाले डोर को हमने जब खोला तो उसके अंदर जो फ्रेम होता है वो फ्रेम में भी एक जगह 2 जगह पेंट किया हुआ था। उसको गेट जब खुलता है तो साइड में जो ब्लैक बीडिंग होती है उस ब्लैक बीडिंग पर भी वाइट पेंट लगा हुआ था। और पीछे वाला बम्पर जो था उस बम्पर पे हल्का सा माइन्यूट स्क्रैच था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हमने उसको दिखाई और हमने कहा कि भैया तुम गाड़ी ले जाओ। अभी 2 दिन हुआ गाड़ी आए, ईवी गाड़ी मैंने ली है और पहले ही इसकी छोटी बैटरी खराब हो गई तो उसका क्या भरोसा है आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। और क्या। तो हमने कहा भैया आप इसको ले जाओ, जो भी बात है हम आकर के आपके वहीं पे करेंगे। हम भैया गाड़ी इनको भेज दिए, गाड़ी लेकर के आ गए। अगले दिन जब मैं पहुंचा वहाँ पे वर्कशॉप, उन्होंने पूछा मुझसे क्या कमी है गाड़ी की। मैंने उनको बताया कि भैया गाड़ी में ये कमी है और ये जगह जगह वाइट पेंट आपका छिटा हुआ है इधर उधर, जो इस चीज़ को दर्शाता है कि गाड़ी पेंट की गई है। तभी ये चीज़ होता है, वरना कंपनी जो गाड़ी बना के देती है उसमें पेंट कहीं इधर उधर लगने का कोई काम नहीं होता है। पूरी बॉडी शेल पॉलिश वॉलिश होने के बाद फिटिंग्स केवल होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं। उन्होंने बोला आप शोरूम चले जाइए। मैं शोरूम चला गया तो वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने हमसे बोला कि भैया आप आज की जगह कल आइए, मैं आपको इसका जो भी परफेक्ट रेजोल्यूशन होगा वो दूंगा। हमने कहा अगले दिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि जितनी भी कमियां मैंने गाड़ी की बताई थी उनको सारी कमी साफ। अच्छा। सारी कमी साफ। और जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मैंने देखा कि उस समय मेरे सामने गाड़ी में पूरे कटर पॉलिश लग रहा है। अच्छा। तो हमने उससे बोला कि भैया ये गाड़ी में कटर पॉलिश क्यों लगा रहे हो आप? तो बोला कि वो हमको कंपनी से, टाटा कंपनी से ये बताया गया कि आप इसके अंदर कटर पॉलिश करके दे दीजिए, गाड़ी सही है। अच्छा। और हमने जब गाड़ी की चीज़ें खोल के देखी तो हमने देखा कि सारी चीज़ें जितनी हमने उनको बताई थी हमने जानबूझ के उनको 50% चीज़ें बताई थी। अच्छा। क्योंकि वो तो मैनेजर है, उसको सच बताने का मतलब ही क्या है। तो हमने जानबूझ के 50% चीज़ें बताई थी कि ये यहाँ पे, और लिटरली जहाँ जहाँ मैंने उसको दिखाया था केवल वही जगह का उसे साफ कर दिया और बाकी कहीं का साफ नहीं किया। उसके बाद जब इनके मैनेजर आए, मेरे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद टाटा के TSM RM उन्होंने अपना समय दिया कि हाँ चलिए हम गाड़ी के पास आकर के आपकी बात करते हैं। जब वो गाड़ी के पास आए तो बची हुई 50% की चीज़ों में से फिर 50% मैंने दिखाई। अच्छा। उनको भी हमने फिर 100% नहीं दिखाया। अच्छा। हाँ। फिर 50% चीज़ें दिखाई। हाँ। कि भैया देखिए यहाँ पर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। हमने कहा आपके आदमी ने इतना कुछ साफ कर दिया है, जो मेरे पास वीडियो फोटो सब थी मैंने दिखाई उनको। हमने कहा ये सब चीज़ साफ कर चुका है, उसके बाद भी अब देख लीजिए और जो चीज़ें मैंने उनको नहीं बताई थी वो अब आप देख लीजिए। हमने उनको दिखाई। फिर नेक्स्ट बार आया, मैंने देखा कि वो भी सारी चीज़ें गायब हो गई। शाबाश बेटा। ये लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि कैसे कैसे गाड़ी साफ करके जो कस्टमर दिखा पा रहा है उसको निपटा दे। इनको इतनी भी समझ नहीं है कि खुद से देख के चेक कर पाए, गाड़ी डायग्नोज कर पाए कि गाड़ी में क्या क्या चीजें कमी है, किसको हमको सही करके ये सब कितने दिन तक चला? कितने 4 महीने भी। 4 महीने? 4 महीने हमको परेशान होना पड़ा। 4 महीने गाड़ी आपकी वहीं खड़ी थी? 4 महीने गाड़ी मेरी वहीं खड़ी रही। और उस बीच में आपने एक बार भी घर गाड़ी नहीं किया? गाड़ी हमने नहीं लिया। गाड़ी लेने के लिए मेरे पर प्रेशर बहुत बनाया गया। मुझको फ़ोन आए कई बार, मुझको हैरेस करने की कोशिश की गई। इनके मैनेजर कह रहे हैं कि फलाने विधायक को जानते हो, ढिमकाने विधायक को जानते हो, हमसे ये सब कहा गया। हमने कहा भैया देखिए इससे कोई मतलब तो निकलता नहीं है, जानते आप भी होंगे, जानते हम भी हैं, मगर उससे क्या मतलब निकलता है? भाई उन्होंने तो गाड़ी खरीदी नहीं है, गाड़ी हमने खरीदी है, पैसा मैंने दिया है, आपको दिया है, तो भाई वो क्या करेंगे इसके अंदर? अब वो हमको समझाना चाह रहे थे कि भाई वो विधायक को हम जानते हैं, हो सकता है कि वो प्रेशर बनाना चाह रहे हो। फिर उन्होंने एक हमारे ही जिले के एक विधायक जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आप ही की तरह से वो भी आए थे बहुत साल पहले का, बताया कि उन्होंने बहुत साल पहले उन्होंने स्विफ्ट सफारी ली थी हमसे, और आप ही की तरह से वो भी आए थे अपनी गाड़ी चेंज कराने, और हमने उनको समझा के भेज दिया था। अच्छा। वही सब बता रहे थे हमको। हमने कहा ठीक है भैया इस सबको बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दीजिए, बाकी चीज़ हमसे क्या मतलब है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने हमको एक लेटर भेजा। उन्होंने लेटर भेजा कि अपनी गाड़ी उठा लीजिए, वरना पर डे के हिसाब से 300 रुपये आपको इसका पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने भी उनको एक रिटर्न में लेटर भेजा कि भाई साहब हमारी गाड़ी का पैसा वापस कर दीजिए या नई गाड़ी दे दीजिए, वरना पर डे मैं टैक्सी से चल रहा हूँ उसका 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा। भाई क्या करे, टिट फॉर टैट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप हमें 300 का रद्दा रख रहे तो हमने 1500 का रखा। तो फिर इन्होंने भाई ठीक है देखते हैं, ये वो चलता रहा। बहुत बार हमने इनको कॉल करी, इनके बहुत सारे मैनेजर्स को कॉल करी, कोई रिजल्ट नहीं आया। जब फाइनली आपके पास आए प्रतीक भैया, उसके बाद से मैं बता दूं
आपके पास आने के बाद से मुझे लग रहा है विद इन वीक मेरा केस सॉल्व हो गया। अच्छा। और इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत 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 थैंक्स कहूँगा कि मतलब लिटरली आपने मतलब बहुत बड़ी मदद करी है मेरी, पहले में सक्षम नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर वाले भी कहे भैया कोई फ़ायदा है नहीं, इससे आप बरी हो जाओ। जब आपने कह दिया काम हुआ भाई, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो भैया करीब 50 लोगों को एक साथ लेके गए थे डीलरशिप पे टाटा के, जिसमें पुलिस वाले और एडवोकेट सारे लोग थे, लेकिन तब भी कोई बात सुनी नहीं गई। कोई नहीं सुनी गई। और वैसे मतलब यार ऐसा होता है, एरोगेंट होते हैं, आपको पता ही है, कई सारे केसेस मैंने डाले हुए हैं कुछ। हाँ, डीलरशिप की बात कर रहा हूँ। बाकी जो ऊपर के होते हैं ऑफिशियल्स, वो थोड़ा सुनने वाले होते हैं बात। अब ये सारी चीज़ें जो सॉल्व हुई हैं आपकी, वो ऊपर से ही सॉल्व हुई हैं। मैंने इसका वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे नहीं डाला, मैं चाहता तो यूट्यूब पे डालता, बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता, फिर समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा सीधा सा ये मकसद था कि आपका, मगर भैया हर आदमी के बस का नहीं है वो इनकी इतने ऊंचे ऑफिशियल तक पहुंच सके। वो मैं समझ हमने इतना दौड़ा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम दौड़ के बहुत परेशान हुए, मगर इन्होंने एक बात नहीं सुनी। और जैसे आपने जैसे उनको बताया, आपने कॉल किया, आपने क्या बोला वो आप जानिए, मगर आपके उनको इन्फॉर्मेशन देने के बाद से उन्होंने हर तरीके की ये संभव कोशिश करी कि अब कैसे इस केस को क्लोज करना है। जो कोशिश इनको 4 महीना पहले करनी चाहिए थी एक कस्टमर के कहने पर, वो उन्होंने नहीं करी। वही जो अगर यही चीज़ टाटा अपनी सुधार ले और ये चीज़ें कस्टमर के कहने पर अपनी रेजोल्यूशन दे, तो आज कस्टमर दौड़ के उनके पास जाए। उनके पास गाड़ी की काफ़ी अच्छी रेंजेस हैं और काफ़ी अच्छी गाड़ी वो बना रहे हैं, बिल्कुल। मगर जो उनकी सर्विस है वो इतनी थर्ड क्लास है कि कोई कस्टमर उनके पास जाना नहीं चाहता है। भैया की जो गाड़ी थी वो कई जगह रीपेंट थी और कई सारे इश्यूज थे, स्क्रैचेस वगैरह थे। आपने पीडीआई की थी कि नहीं गाड़ी की? गाड़ी की पीडीआई उन्होंने खुद कराई थी, और हमने जब उनसे पीडीआई का मांगा रिपोर्ट, तो उन्होंने केवल हमको एक चेकलिस्ट दे दी जिसमें ओके लिखा था। तो भाई हमने कहा ये होता है कई सारे कस्टमर्स को मतलब खुद भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। हमने कहा हमको आप वो सारी फोटोज दीजिए। उनका ये नॉर्म होता है कि वो अपने तरफ से सारी पीडीआई करके, वो थोड़ी ना दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी में स्क्रैच लगा हुआ है या बम्पर रीपेंट है या क्या है। वो तो सारी चीज़ें सही बताएंगे, लेकिन एक कस्टमर अगर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बेसिकली, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। तो कस्टमर्स को खुद ध्यान गाड़ी लेने से पहले हर एक चीज़, छोटी चीज़ गाड़ी लेने से पहले चेक करनी चाहिए। यही पर्पज़ है भाई ये व्लॉग वीडियो बनाने का। ये मेन चैनल पे नहीं जाएगा, ये हमारे सेकेंड चैनल पे जाएगा। तो आप लोग अगर देख रहे हो तो गाड़ी लेने से पहले यार हर एक छोटी चीज़ पर ध्यान दो। अभी एक केस आया था मेरे पास, टाटा हैरियर उन्होंने खरीदी थी टॉप मॉडल 28-29 लाख रुपए की। उसका सीट कवर सिला हुआ था। सोचो 30 लाख रुपए गाड़ी कोई खरीद रहा है, सीट कवर ब्लैक और रेड धागे से ऐसे सिला हुआ है। अब वो कह रहे हैं हमको पैसा वापस, वो क्या पता कोई एडिशन हो। एडिशन। अब ये था, कस्टमर ने बोला कि हमको ये सही करके दो, सीट कवर बदल के दो। सीट नहीं चेंज करके दो। तो वो उसके इंश्योरेंस में क्लेम कर रहे थे कि हम आपके इंश्योरेंस में क्लेम करके, वो कहे कि मेरी को गलती थोड़ी ना है यार, तुमने दिया है। जीत गए क्या? तो मेरी गलती थोड़ी ना है। तो फिर उन्होंने मेरे पास भेजा सारी चीज़ें, लेकिन तब तक चीज़ें सॉल्व हो गई थी, वरना फिर दिक्कत हो जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। सही तरीके से भाई, अगर कोई ऐसी दिक्कत है, मान लीजिए कस्टमर नहीं जान पाया, बेवकूफ़ बन गया, अब नहीं बना, वो जान गया, तो उसको खर्च से थोड़ी रिप्लेसमेंट दीजिए। भाई आपकी सर्विस फाइनल है। गलती आपकी तरफ से है ना भाई। हम तो 25 लाख रुपए पूरे दे रहे हैं, 30 लाख रुपए गाड़ी के, हम तो नई गाड़ी के पैसे दे रहे हैं, हम पुरानी गाड़ी पैसे दे नहीं रहे हैं। इस चीज़ में महिंद्रा को कहेंगे भैया, महिंद्रा में इस चीज़ को बहुत बढ़िया है। अगर कस्टमर की कोई भी कंप्लेन है तो एडवाइज़र छोड़ दीजिए, एडवाइज़र, मैनेजर और जो जनरल मैनेजर, चाहे जिससे आप बात कर लीजिए, आपका रेजोल्यूशन तुरंत मिलेगा आपको। ये आपको बहुत अच्छे से अभी चीज़ें पता नहीं है। हमको तो मिली। देखिए टाटा से तो अच्छी है, ये हम मानते हैं, टाटा से अच्छी है। हमको तो भैया मिला हाँ, तुरंत एक है बार में। टाटा से। देखिए डीलरशिप वेरी करता है वो चीज़ें। तमाम ये चीज़ है कि महिंद्रा इन सब चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। हमने तो महिंद्रा की जितनी गाड़ी ली सब में बढ़िया। अब मैंने टाटा ली, टाटा नेक्सॉन 1 लाख किलोमीटर चलाने वाला हूँ मैं 2.5 साल में, आज तक एक प्रॉब्लम नहीं आई डीलरशिप की वजह से। वो डीलरशिप मुझे जानता था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता थी, उसने गाड़ी दी, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी है भाई फालतू में थोड़ी ना किसी को कोई बोलेगा। सुनना तो चाहे कोई। गाड़ियाँ A1 क्वालिटी की हैं। अभी मैंने सफारी रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक इनकी,
क्या खतरनाक गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा 2000 किलोमीटर हम लोग चले होंगे एक हफ्ते में। बहुत बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो गाड़ियाँ तारीफ़ के लायक हैं, लेकिन उस वीडियो में भी हम लोगों ने यही हाईलाइट किया था कि सर्विस अगर थोड़ा सा सुधार हो जाए, सर्विस सुधार की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरत है। ये समझिए कि वही इनके जो डीलरशिप ये सुनते नहीं। अगर इनको तो पता, इनको आइडिया भी नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, इनको आइडिया नहीं है। आइडिया जिनको है उनके तक बात नहीं पहुंचेगी, बात पहुँचेगी ये कस्टमर को हैंडल करते अब हैं। पहुँचेगी तो सुनेंगे नहीं। ये कस्टमर को हैंडल करने लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है उसका रिजोल्यूशन छोड़ के कस्टमर को हैंडल कर, कस्टमर को करने लगते हैं। नहीं ठीक है, आपको बैटरी चार्ज कर दी, मैंने ले जाइए। जो वो है एरोगेंट हाँ। इन लोगों के अंदर, वो बड़ा दिक्कत करता है। पता है कि हम ही हैं, कस्टमर के मतलब कुछ समझते नहीं हैं। हमको वहाँ पर एडवाइज़र थी मैम, मैनेजर थी, सेल्स मैनेजर, वो हमको बता रही हैं, एग्जाम्पल दे रही है जियो का। हमने कहा कि मैम जैसे आप गाड़ी का मेरा पैसा वापस कर रही हैं, तो आप हमारा इंश्योरेंस का पैसा वापस करिए। इंश्योरेंस का पैसा क्यों काट रहे हैं आप? भाई हमने गाड़ी चलाई नहीं, आपने हमें ख़राब गाड़ी दी, तो इसीलिए पहले दिन से गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैंने चलाई नहीं, तो मेरा पैसा वापस करिए। तो वो हमको एग्जाम्पल दे रही है कि आप जियो का सिम खरीद लेंगे तो पहले दिन से सर्विस करना चालू हो जाएगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब मेरे भाई, अगर तर्क देना है तो तर्क और वितर्क के लिए हमारे पास भी 100 एग्जाम्पल है, और आप 100 एग्जाम्पल सुनेंगी, 100 और उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो तुलना कर रही हूँ, 100 रुपये सिम के टाटा अपन ने मतलब अपनी गाड़ी का कितना वैल्यू उनके लिए। बताओ, चीज़ें उन लोगों को भी बहुत कायदे से पता नहीं है। अब क्या क्या ऊपर वाले, इनका मैकेनिक भी कोटे से ही आता होगा। पता अच्छा, नहीं। वो मेरे चाचा का लड़का हाँ, है। वही एक्सपीरियंस नहीं है सारी। तो सबसे जो खुशी वाली बात क्या है भाई कि इंडिया मैच जीत गया। और भाई फटी पड़ी थी मेरी तो अब मैं इस टी शर्ट को तो मैं फ्रेम करवा दूंगा भाई। अब पता नहीं, अब यार 2 साल बाद बड़े हो जाएंगे, अब तक कोई ट्रॉफी वॉफी इंडिया खेलने जाएगी तो टाइम रहे ना रहे देखने भाई का। जल्दी जल्दी में टी शर्ट मंगाया और विकेट गिरने विकेट लगा। गिर गया यार, ऐसे तो नहीं होता है। विराट कोहली का विकेट गिरा भाई, मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद श्रेयस अय्यर जब आउट हुआ तब भी, पर रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया और हम मैच जीत गए कुल मिला के। बहुत खुशी है। और बाकी आदमी बहुत बढ़िया थे जिनसे हम लोग मिलने आए थे। मतलब भाई बहुत ही अच्छे आदमी थे। हम लोग गिफ्ट भी दिया है, बड़ा सा एक पीछे रखा हुआ, दिखा दो भाई। गिफ्ट ये रखा है पीछे भाई, उन्होंने बड़ा सा होली गिफ्ट दिया है। ठीक हम है, लोग को लाना चाहिए था। हम लोग तो यार रैंडमली चले आए मिलने के लिए। हाँ, क्या हेलो हाय हो जाएगा। इतना लंबा कन्वर्सेशन करने का टाइम भी नहीं था ना, लेट हो लेकिन गया वो था। बात करते करते कब वो मतलब ही वाज लाइक कि यार चिल है एकदम, बात करते बढ़िया से, एकदम खुश थे बात करने में। प्रॉब्लम बताई, इतना बढ़िया से पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की है उन्होंने। वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता ही चल जाएगा। वो भी आधा ही समझो, आधा जो बताया उन्होंने हम लोगों ने रिकॉर्ड भी नहीं किया। हाँ। वो जो चीज़ें हुई हैं उनके साथ, मज़ेदार चीज़ें बताई उन्होंने। खैर ठीक है, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था भाई कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हो तो अच्छे से चेक करो उसको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो PDI करना, उसके बाद ही लो, ताकि ये इस चीज़ की नौबत ऐसा ना आए। सिचुएशन ही नहीं नहीं। क्रिएट हुआ। हाँ। सिर्फ वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग अवेयर हो थोड़ा सा। बहुत लोगों को पता ही नहीं है यार कि करना क्या है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान नहीं दोगे जब, तो ऐसा ही होगा। आप गाड़ी खरीदने जाओ, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें चेक करो, बोनट खोल के चेक करो, डिग्गी खोलो, पेंट कैसा है, पेंट कहीं उखड़ा तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है। अगर कुछ दिखता है तो वहीं पर सवाल जवाब शुरू करो कि भाई ऐसा क्यों है, मुझे एकदम परफेक्ट गाड़ी चाहिए, क्योंकि हमने पूरे गाड़ी का, नई गाड़ी का पैसा दिया ऑब्वियस है। सी बात है ना, वही चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कई बार लोग में बहुत लोग खुशी में यार हाँ यार, एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होते हैं यार। अरे ठीक है चलो, ठीक है वो- डिग्गी बंद करो, चलो हो गया। लेकिन भाई इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को 2 नंबर गाड़ियाँ बेच दोगे, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ बेच दोगे या जो भी है। और बहुत सारी कंपनियों में ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में नहीं होता है, सभी कंपनियों के वीडियोस डाल रखे हैं। तो बस अब थोड़ा सा टाटा वाला क्या सीन है कि उनको ध्यान देना चाहिए अपने डीलरशिप पे। हमेशा ही वीडियोस में ये बोला जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, फिर अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार है, देख सकते हैं आप पूरा वीडियो। ठीक है, और चैनल ये भी है, थोड़ा सा हम लोग के भी लाइफ स्टाइल देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब छोटा बच्चा तो नहीं है हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा हम हैं छोटे बच्चे हैं, हरामखोर हैं भाई एक नंबर के। अगर उनको दिखाने लगे ना, लेकिन वो दिखाना नहीं है। समझ रहे हो ना? वो अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा
पैसे निकालने। तो ये कि काम की बातें होंगी इस ब्लॉग में, और कुछ अगर हो तो कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अच्छी चीज़ें कुछ पूछना हो पूछिए, कुछ बताना हो बताइए। ठीक है भाई, फिर बंद किया जाए। हाँ चलो भाई, गुड नाइट।